अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस कार्टून स्टोरी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है जादुई चूल्हा। एक दफ़ा एक गांव में एक फैमिली रहती थी जिसमें उसके दो बच्चे और वो दो मियाँ बीवी रहते थे। वो अपना बहुत मुश्किल से गुजारा करते थे और अपने बच्चों का भी। एक दिन उसकी बीवी मीना ने कहा अपने शौहर से कि तुम क्यों ना दूसरे गांव जाओ, देखो वहाँ पे कोई काम बनता है कि नहीं, क्या पता वहाँ पे कोई नौकरी तुम्हें मिल जाए जहाँ से हमारा गुजारा हो जाए। हम बबलू होता है, वो कहता है मीना चला तो जाऊँ, लेकिन उस पहाड़ी का रास्ता बहुत ख़राब है और यहाँ तक कि वो बहुत सुनसान रहता है, वहाँ पे ना कोई आता है ना कोई जाता है। लेकिन मीना कहती है बबलू कुछ तो करना पड़ेगा ना, अपने बच्चों का गुजारा किसी तरह तो करना पड़ेगा, हम भूखे बैठ सो तो नहीं सकते। बबलू उसकी बातें सुनकर यही सोचता रहता है कि हाँ अब गुजारा कैसे होगा, इसलिए वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। मीना बबलू को कुछ भुने हुए चने और गुड़ देती है और कहती है रास्ते में भूख लगे तो ये खा लेना। बबलू मजदूरी के लिए दूसरे गांव के लिए निकल जाता है, उस पहाड़ी रास्ते पर चलता जाता है। फिर वो कुछ देर तक थक जाता है और आराम करने के लिए दरख्त के नीचे बैठ जाता है। फिर वो सोचता है कि मीना ने मुझे कुछ भुने हुए चने और गुड़ दिया था, क्यों ना उससे खा के अपना पेट भर लिया जाए। वो जैसे ही खाने लगता है वहाँ एक छोटी सी चूंटी आ जाती है और वो कहने लगती है भैया क्या कुछ भुने हुए चने और गुड़ मिल सकता है, मैं और मेरी बहनें बहुत भूखी हैं, हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। बबलू उनकी ये बात सुनकर थोड़े से चने और गुड़ दे देता है। चूंटी अपनी बहनों को बुलाकर वो चने और गुड़ बहुत खुशी खुशी खाने लग जाती है। चूंटियाँ जैसे ही वो खाती हैं वो तीनों खूबसूरत परियां बन जाती हैं। बबलू ये सब देखकर हैरान हो जाता है। परियां उसका शुक्रिया अदा करती हैं और कहती हैं हमें एक जादुई आदमी ने बद्दुआ दी थी। हम घूमने आई थी, एक आदमी ने नीचे खाना खा रहा था, दरख्त के नीचे खाना खा रहा था और गलती से हमने उसके खाने में पत्थर फेंक दिया, जिसकी वजह से उसने हमें बद्दुआ दे दी और कहा कि जब तक यहाँ से कोई गुजरेगा नहीं और तुम्हें खाना नहीं खिलाएगा तुम लोग चूंटियाँ ही बनी रहोगी। तब से हम चूंटियाँ बनी हुई हैं। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पे तो कोई आता जाता नहीं है। फिर वो परेशान हो गया और उदासी के आलम में कहने लगा कि मेरी बहुत दुखी कहानी है। वो उसकी कहानी सुनने लग जाती हैं और बबलू सारी अपनी कहानी उनको बताता है। वो उसकी कहानी सुन के बहुत परेशान होती हैं और परेशानी में कहती हैं जिस तरह तुमने हमारी मदद की है हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। वो परियां बबलू से कहती हैं कि हम तुम्हें तो कुछ देना चाहते हैं और अपने जादू करते ही वहाँ पे एक चूल्हा आ जाता है। वो कहते हैं ये चूल्हा जैसे ही तुम उस पर कोई बर्तन रखोगे तो ये साथ ही जल जाएगा और जो तुम्हें खाना होगा या जो तुम्हें चाहिए होगा तुम इससे ले सकते हो। वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है लेकिन खुश भी होता है, लेकिन परियां वो सब कहकर गायब हो जाती हैं। बबलू वो चूल्हा लेकर खुशी खुशी घर को वापस आ जाता है। मीना जैसी उसको देखती है और कहती है आप तो बड़ा जल्दी वापस आ गए और ये आपके हाथ में क्या है। फिर बबलू कहता है मीना रुको मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। वो मीना को एक बर्तन लाने को कहता है। वो जब उसको चूल्हे पे रखता है तो वो खुद ब खुद जल जाता है और वो जो खाने के लिए बनवाता है वो बनता जाता है। ये देखकर मीना और बच्चे बहुत हैरान हो जाते हैं और बहुत खुश भी हो जाते हैं। फिर बबलू उसे बोलता है बंद हो जा जादुई चूल्हे, तो वो चूल्हा बंद हो जाता है। फिर वो मज़े से खाना खाते हैं। एक दिन मीना बबलू से कहती है क्यों ना हम एक चाय की दुकान खोल लें जिसमें हम चाय और पराठा बेचा करेंगे। इससे हमारी कमाई भी हो जाएगी और अपने घर का किराया भी दे देंगे और बच्चों का काम भी हो जाएगा। बबलू ये सुनकर हाँ कर देता है और बहुत खुशी से कहता है हाँ मीना, इससे तो हमारी दुकान चलने लग जाएगी जिससे हमें अपने घर का किराया भी दे सकेंगे और बच्चों का ख्याल भी कर सकेंगे। फिर बबलू घर के पास ही एक दुकान किराए पे ले लेता है और उसमें अपना जादुई चूल्हा रखकर चाय और पराठा बनाना शुरू कर देता है। उसका काम चलने लग जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी दुकान पे लोग भी आना शुरू हो जाते हैं। लोग आते हैं और उसकी दुकान से चाय पराठा खाते हैं। फिर एक दिन उसकी दुकान पे एक पुराना दोस्त आता है। बबलू उसको देखकर बहुत खुश होता है और कहता है तुम शहर से कब आए हो, तुम तो गांव का रास्ता ही भूल गए हो और अपने एक दोस्त को भी भूल गए हो। फिर वो दोस्त उसको बताता है कि काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, बस वो तुम्हारी भाभी का कुछ काम था इसलिए गाँव आया हूँ एक दिन के लिए। कहता है तुम सुनाओ बबलू, तुम्हारे बहुत चर्चे हैं पूरे गाँव में, तुम चाय पराठा बेचते हो और अपनी दुकान भी खोल ली, इस सबका क्या राज है। बबलू कहता है बस तुम्हारी और भाभी की दुआओं की वजह से। लेकिन उसके दोस्त को समझ आ जाती है कुछ ना कुछ दाल में काला तो है, कोई चक्कर तो है, मुझे इसका पता लगाना होगा। फिर वो अगले दिन सुबह सुबह बबलू को देखकर उसकी दुकान पर उसके पीछे पीछे आ जाता है। बबलू उससे पूछता है तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो। उसका दोस्त कहता है मैंने सोचा क्यों ना सुबह सुबह का नाश्ता तुम्हारे साथ तुम्हारी दुकान पे किया जाए। बबलू कुछ सोचने के बाद कहता है हाँ ठीक है, तुम यहाँ इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए चाय पराठा लेके आता हूँ।
फिर वो अपने दुकान के किचन में चला जाता है। फिर वो जादू से चाय और पराठा बनाना शुरू कर देता है। उसका दोस्त ये सब कुछ खिड़की से देख रहा होता है और हैरान हो जाता है और कहता है तो ये सब कुछ जादुई चूल्हे का कमाल है। मैं भी कहूँ इस गरीब के कहाँ से नसीब खुल गए और इसने अपनी दुकान खोल ली। वो सोचता है क्यों ना इस चूल्हे को चुरा लिया जाए। बबलू दुकान बंद कर कर अपने घर चला जाता है। उसी रात उसका दोस्त वो चूल्हा चुरा कर अपनी बीवी के साथ शहर भाग जाता है। सुबह जब बबलू अपनी दुकान में आता है तो देखता है चूल्हा तो गायब है। वो अपनी बीवी के पास जाता है और कहता है मीना हमारा चूल्हा चोरी हो गया। वो दोनों बहुत परेशान होते हैं, लेकिन उसको मीना हिम्मत दिलाते हुए कहती है कोई बात नहीं, अब जो होना था वो हो गया, हम दोबारा से शुरू करेंगे और एक नया चूल्हा ला के उस पर चाय पराठा बना के अपना खर्चा पूरा करेंगे। दूसरी तरफ बबलू का दोस्त अपनी बीवी के साथ अपने घर पहुंचता है और अपनी बीवी से कहता है जाओ रानी, एक बर्तन ले आओ, तुम्हें जादू दिखाता हूँ। उसकी बीवी बर्तन लेकर आती है और वो उसको चूल्हे पे रख देता है और वो बहुत जल जाता है। बबलू का दोस्त चूल्हे को देखकर उससे पुलाव की फरमाइश करता है तो पुलाव बनना शुरू हो जाता है। उसकी बीवी ये देखकर हैरान हो जाती है और पुलाव बनते बनते बर्तन से बाहर आना शुरू हो जाता है और वो चूल्हे को फूंक मार मार कर बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंद नहीं होता क्योंकि इसको बंद करने का तरीका सिर्फ बबलू को आता था, जो उसने नहीं सुना था। उसका कमरा पुलाव से भरने लग जाता है। फिर बबलू का दोस्त ये सब देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो चूल्हे को उठाकर नीचे फेंक देता है और वो 2 टुकड़े हो जाता है। वो चूल्हा जैसे ही टूट जाता है साथ ही उसका जादू ख़त्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी रह जाती है। दूसरी तरफ मेहनत करता हुआ बबलू को दिखाया जाता है जो अपनी दुकान बहुत मेहनत से उस चूल्हे पे चाय और पराठा बनाकर चला रहा होता है और इस तरफ उसके दोस्त ने चूल्हा चुरा कर भी कुछ हासिल नहीं किया, बल्कि सब कुछ मिट्टी हो गया। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है किस्मत उनका ही साथ देती है जो ईमानदार और नेक होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर इस तरह की और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह।